हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का पांडेज एकेडमी में। हम लोग चैप्टर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स कर रहे हैं। इस चैप्टर से आज के इस क्लास में हम लोग इलिस्ट्रेशन 12 करेंगे। इस इलिस्ट्रेशन को करने के बाद आप लोगों को डिविजिबल प्रॉफिट का जब कुछ पार्ट को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाए तो उसको कैलकुलेट करना और उसको रिकॉर्ड करना सीखने को मिलेगा। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि मैं बहुत डिटेल में ये इलिस्ट्रेशन आप लोगों को समझाऊंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा इस इलिस्ट्रेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझने के लिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का अपना ये क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रीड करेंगे। क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन हमें दिया है उसको हम लोग बहुत डिटेल में समझेंगे। उसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन को रीड करने से पहले मैं आप लोगों का अटेंडेंस लेना चाहूंगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपका नाम क्या है और आप लोग ये वीडियो कौन से शहर से देख रहे हो। ये आपका आज का अटेंडेंस हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन को रीड करते हैं। A and B are partners with capital of rupees 5 lakh and 3 lakh respectively। एक बिजनेस में दो पार्टनर हैं A एंड B और A का जो कैपिटल है 5 लाख रुपए का है और B का कैपिटल 3 लाख रुपए का है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 वॉज रुपीज 3,46,000। और जो प्रॉफिट हुआ है इस बिजनेस में 31 मार्च 2024 को वो 3,46,000 का है बिफोर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। और ये जो 3,46,000 का प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट में अभी हम लोग पार्टनर्स के लोन पे जो इंटरेस्ट मिलेगा उस इंटरेस्ट को नहीं दिए हैं। इंटरेस्ट देने से पहले का प्रॉफिट है। सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टेकिंग द फॉलोइंग इनटू कंसीडरेशन। हम लोगों को प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाना है ये 5 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए। पहला पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ रुपीज 1.5 लाख बाई ए टू दी फर्म। ए जो है वो 1,50,000 का लोन दिया है फर्म को 1 अप्रैल 2023 को। तो इस लोन पे उसे इंटरेस्ट मिलेगा। सेकेंड पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड एट 5% P.A। P.A का मतलब हुआ बच्चों पर एनम। तो पार्टनर्स का जो कैपिटल है उस पे उनको 5% का इंटरेस्ट मिलेगा। थर्ड पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट 6% P.A। P.A का मतलब पर एनम। तो जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज होगा वो 6% पर एनम के हिसाब से होगा। ड्रॉइंग्स जो है ए का 60,000 रुपया का है और बी का 40,000 रुपया का है। B is to be allowed a commission of 2% on sales for the year where 30 लाख। B को 2% का कमीशन मिलेगा सेल्स पे और जो साल भर का सेल्स है वो 30 लाख रुपए का है। और लास्ट पॉइंट है 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी सेट असाइड टू जनरल रिजर्व। जो भी डिविजिबल प्रॉफिट होता है फर्म को उसमें से 10% फर्म जो है वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देता है। तो क्वेश्चन में हमें इतना कुछ बताया गया है। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। बच्चों, सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमें ए के लोन पे, देखो ए 1.5 लाख रुपए का लोन दिया था फर्म को 1 अप्रैल 2023 को। तो इस लोन पे ए को कुछ इंटरेस्ट मिलेगा और ये जो इंटरेस्ट होगा ये फर्म के लिए एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो, इन सबको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। तो इसलिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन को रिकॉर्ड करना है। तो चलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ये कुछ फॉर्मेट है। ऐसे ही सेम फॉर्मेट आप लोग अपने कॉपी में भी खोल लीजिएगा। अब हम लोग जो भी प्रॉफिट हुआ है इंटरेस्ट देने से पहले, देखिए क्वेश्चन में हमें 3,46,000 का दिया हुआ है प्रॉफिट है और ये प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन लोन देने से पहले का है। तो इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। हम लोग डेट देंगे 2024 31 मार्च और हम लोग एंट्री बनाएंगे बाय प्रॉफिट
बिफोर इंटरेस्ट 3,46,000 का प्रॉफिट था, तो अमाउंट वाले कॉलम में 3,46,000। अब हमें ए के लोन पे उसे इंटरेस्ट देना है, तो हम लोग डेट देंगे 2024 31 मार्च, और हम लोग एंट्री बनाएंगे टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन। अब ए के लोन पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए 1.5 लाख रुपए का लोन था, और ये लोन 1 अप्रैल 2023 को दिया गया था। साथ में किस रेट से इस लोन पे इंटरेस्ट मिलेगा ये हमें नहीं बताया गया है क्वेश्चन में। तो जब भी ऐसा केस हो कि किस रेट से लोन पे इंटरेस्ट मिलेगा ये ना बताया गया हो, तो हम लोग 6% का इंटरेस्ट देते हैं। तो हम लोग हेडिंग देंगे वर्किंग नोट, और यहां पे हम लोग निकालेंगे एज इंटरेस्ट ऑन एज लोन, लिख लीजिए इंटरेस्ट ऑन एज लोन। ए लोन दिया था 1,50,000 का। ये 1,50,000 का लोन ए जो था वो 1 अप्रैल को दिया था 2023 को, और हम लोग का साल एंड हो रहा है 31 मार्च 2024 को। तो पूरा एक साल के लिए फर्म के पास ए का 1.5 लाख रुपया एज अ लोन था। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 1.5 लाख का 6/100, 6 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए क्वेश्चन में रेट नहीं दिया है कि किस रेट से इंटरेस्ट मिलेगा। तो जब भी क्वेश्चन में रेट ना दिया जाए तो हम लोग 6% के हिसाब से लोन पे इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं। इक्वल टू, अब इस पूरे को जब आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास आएगा 9,000। तो ए को उसके लोन पे 9,000 का इंटरेस्ट मिला। इसको रिकॉर्ड कर लीजिए, अमाउंट वाले कॉलम में हम लोग लिख लेंगे 9,000। अब हम लोग बैलेंस कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। बस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यही आएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। तो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, तो क्रेडिट साइड का ही टोटल को हम लोग क्रेडिट साइड में और डेबिट साइड में भी लिखेंगे। 3,46,000 और 9,000 में जो डिफरेंस है वो 3,37,000 का है। अब इस 3,37,000 को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो हम लोग डेट देंगे 31 मार्च और एंट्री बनाएंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 3,37,000। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनके तैयार हो गया। अब ये जो 3,37,000 को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं, इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो हम लोग डेट देंगे 2024 31 मार्च, और हम लोग एंट्री बनाएंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह आप लोग नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हैं, और अमाउंट वाले कॉलम में हम लोग लिख देंगे 3,37,000। अब बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते वक्त एक चीज याद रखिएगा, पार्टनर्स को जो कुछ फर्म की तरफ से मिल रहा है उसको हम लोग डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, यानी इस वाले साइड में, और फर्म को जो पार्टनर्स की तरफ से मिल रहा है उसको हम लोग इस साइड रिकॉर्ड करते हैं, यानी क्रेडिट साइड में। तो देखते हैं फर्म की तरफ से पार्टनर्स को क्या क्या मिल रहा है। तो फर्म की तरफ से पार्टनर्स को सबसे पहले इंटरेस्ट मिलता है उनके कैपिटल पे 5% के हिसाब से। तो ए का कैपिटल 5 लाख का था, बी का कैपिटल 3 लाख का था। तो हम लोग इसको एंटर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। हम लोग डेट देंगे 2024, और हम लोग 31 मार्च को एंट्री बनाएंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप लोग पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखिएगा, मैं इसे IOC लिखता हूं, AB। अब हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे वर्किंग नोट में ए का कैपिटल पे इंटरेस्ट। तो हम लोग लिखेंगे एज
IOC इज इक्वल टू, ए का कैपिटल था बच्चों 5 लाख रुपीस का, तो 5 लाख, और 5 लाख पे 5% देना था, तो इस पूरे को सॉल्व करने से आ जाएगा 25,000। 20 का आईओसी भी हम लोग निकाल लेंगे। तो बी का जो कैपिटल था बच्चों वो था 3 लाख रुपीस का, तो 3 लाख पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा था 5% के हिसाब से, तो 3 लाख का 5% निकालेंगे, हमारे पास आएगा 15,000। तो ए को उसके कैपिटल पे 25,000 का इंटरेस्ट मिला और बी को उसके कैपिटल पे 15,000 रुपए का इंटरेस्ट मिला। तो अब इन दोनों को हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं। ए के बगल में हम लोग लिख देंगे 25,000, बी के बगल में हम लोग लिख देंगे 15,000। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 40,000, और इस 40,000 को बाहर वाले अमाउंट वाले कॉलम में हम लोग लिख लेंगे। अब आगे देखिए, थर्ड पॉइंट में हमें बोलता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलता है 6% पर एनम के हिसाब से। ए का जो ड्राइंग था वो 60,000 रुपए का था और बी का जो ड्राइंग था वो 40,000 रुपए का था। तो बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है वो पार्टनर्स फर्म को लाके देते हैं, इसलिए इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, यानी इस वाले साइड में रिकॉर्ड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं एस का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ए का जो ड्राइंग था बच्चों वो 60,000 रुपए का था और इस 60,000 पे 6% के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा था, तो इसलिए 6/100। और बच्चों एक चीज क्वेश्चन में बहुत ध्यान से देखिएगा कि ये ड्राइंग कब किया गया है, इसका कोई डेट हमें नहीं दिया है। ये ए जो है ये 60,000 का ड्राइंग कब करता है इसका डेट नहीं है। बी जो ये 40,000 रुपए का ड्राइंग करता है, किस दिन को ये 40,000 रुपए का ड्राइंग बी कर रहा है इसका कोई डेट हमें क्वेश्चन में नहीं दिया है। तो जब भी क्वेश्चन में डेट ना दे ड्राइंग का तो हम लोग ड्राइंग को हमेशा 6 महीने के लिए निकालते हैं। तो 60,000 का 6/100 किए, क्योंकि 6% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट था ड्राइंग्स पे और डेट नहीं दिया है एग्जैक्ट डेट, इसलिए हम लोग 6/12 करेंगे। 6/12 का मतलब हुआ हम लोग 6 महीना के लिए ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। तो इस पूरे को जब आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा 1800। तो ए के ड्राइंग पे जो इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है वो 1800 का है। अब सेम इसी तरीके से हम लोग बी के ड्राइंग पे इंटरेस्ट निकालते हैं, तो हम लोग लिखेंगे बीज आईओडी। बी का जो ड्राइंग था बच्चों वो 40,000 रुपए का था और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का जो रेट था वो 6% का था। सेम वही, कोई एग्जैक्ट डेट नहीं दिया है बी के ड्राइंग का, तो 6/12 करेंगे। इस पूरे को हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों, तो हमारे पास आएगा 1200। तो ए का ड्राइंग पे उसे 1800 का इंटरेस्ट चार्ज हुआ है और बी के ड्राइंग पे बी को 1200 रुपए का इंटरेस्ट चार्ज किया गया है। तो इसको हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। हम लोग डेट देंगे 31 मार्च और हम लोग एंट्री बनाएंगे बाय आईओडी। बच्चों मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को आईओडी लिखता हूं, आप लोग पूरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखिएगा। ए बी, ए को 1800 रुपए मिल रहा था ड्राइंग पे इंटरेस्ट और बी को 1200 रुपए का इंटरेस्ट चार्ज हो रहा था उसके ड्राइंग पे। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 3000, तो 3000 को हम लोग लिख देंगे अमाउंट वाले कॉलम में। फिर से हम लोग बच्चों क्वेश्चन में देखेंगे, तो चौथा पॉइंट में क्वेश्चन में बोला गया है कि बी को कमीशन मिलता है 2% का सेल्स पे और साल भर का सेल्स जो है वो 30 लाख रुपए का है। तो बी का कमीशन को हम लोग कैलकुलेट करेंगे और वर्किंग नोट में दिखाएंगे। तो हम लोग लिखेंगे 20 कमीशन 30 लाख रुपए पे मिल रहा था, तो 30 लाख और 2% का मिला है तो 2%। देखिए सेल्स 30 लाख का था तो सेल्स की जगह 30 लाख और कितना सेल्स का कितना परसेंट बी को कमीशन मिल रहा था 2%, इसलिए 2/100। अब इस पूरे को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 60,000। तो बी को 60,000 का कमीशन मिला है, तो बी को ये कमीशन फर्म की तरफ से मिला है, तो इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। हम लोग डेट देंगे 31 मार्च और हम लोग एंट्री बनाएंगे टू बीज कमीशन 60,000। अब बच्चों हमें आखिरी पॉइंट में बोलता है
कि 10% जो डिविजिबल प्रॉफिट है उसका जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो देखिए पीएल एप्रोप्रिएशन को अगर हम लोग यहां पे बैलेंस करें इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो हमारे पास क्रेडिट का टोटल ज्यादा है। क्रेडिट का टोटल जो है हमारे पास 3,40,000 का है और डेबिट में हमारे पास 1,00,000 रुपीज ही हो रहा है। 60,000 प्लस 40,000 1,00,000। तो 3,40,000 में से अगर 1,00,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 2,40,000। इस 2,40,000 में से हम लोग जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे 10%। तो हम लोग लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। डिविजिबल प्रॉफिट था 2,40,000 का, इसका 10% हमें जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, तो ये 24,000 होगा। इस 24,000 को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। हम लोग लिखेंगे 31 मार्च टू जनरल रिजर्व 24,000। अब बच्चों इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो अब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बैलेंस करेंगे। तो क्रेडिट साइड का टोटल ही ज्यादा है 3,40,000 का, तो इसी टोटल को हम लोग लिख लेंगे डेबिट साइड भी 3,40,000। 3,40,000 में से जब हम लोग 40,000 प्लस 60,000 प्लस 24,000 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 2,16,000। ये 2,16,000 पार्टनर्स के बीच में बच जाएगा। तो हम लोग एंट्री बनाएंगे 31 मार्च को टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ए बी। 2,16,000 को बांटना है ए और बी के बीच में। तो अब इस 2,16,000 को बांटने के लिए हम लोग पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन को लुक करेंगे। क्वेश्चन में हमें कहीं भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में जानकारी नहीं दिया हुआ है। तो जब भी क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में जानकारी ना दे तो पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट या लॉस को हम लोग इक्वली बांटते हैं। तो 2,16,000 का जब हम लोग हाफ करेंगे तो आएगा 1,08,000। तो 1,08,000 हम लोग ए को दे देंगे प्रॉफिट में और 1,08,000 हम लोग बी को दे देंगे प्रॉफिट में। तो बच्चों ये इलिस्ट्रेशन 12 बन के खत्म हुआ। उम्मीद करता हूं कि इलिस्ट्रेशन 12 आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो। मिलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्लास में, जब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए।